Good morning, everyone. Today we are discuss about personality. तो आज हम बात करेंगे पर्सनालिटी की और तो बेसिकली व्हाट इज पर्सनालिटी? पर्सनालिटी बेसिकली होता क्या है? तो पर्सनालिटी का मतलब है इट इज अ टोटालिटी ऑफ है ना, आपके टोटालिटी ऑफ कैरेक्टर्स, जितने भी आपके अंदर ट्रेट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, है ना, और उसको आप कैसे इन्वायरमेंट में एक्सप्रेस कर रहे हो, है ना, तो वो जितनी भी टोटालिटी है उसको हम पर्सनालिटी कहते हैं। तो वैसे भी हम सबसे पहले बात करेंगे कि पर्सनालिटी जो मीनिंग है, तो पर्सनालिटी वर्ड पर्सनालिटी जो कमिंग्स फ्रॉम डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज पर्सना व्हिच मींस द मास ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर बियर बाय द एक्टर्स इन द थ्योरेटिकल प्ले, है ना। इसका ये जो ग्रीक वर्ड से लिया गया था दैट मींस पर्सना, है ना, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया था जिसका मतलब था पर्सना। पर्सना का मतलब होता है कि जो भी थिएटर्स वगैरह होते हैं और उसमें जो थिएटर्स में जो एक्टर्स होते हैं वो मास्क पहनते हैं अपने कैरेक्टर को बाहर डिस्प्ले करने के लिए, तो वो इसका मतलब है। तो पर्सनालिटी भी इसी तरह से है, आपके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे बाहर इन्वायरमेंट में या लोगों के सामने आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, आपकी जो टोटालिटी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक इमोशन है ना, थिंकिंग है, एटीट्यूड है, सारी चीज़ें, इंटेलिजेंसी है, आपकी फिजिक है, केमिक है, तो ये सारी चीज़ों को आप कैसे आप इन्वायरमेंट में या दूसरे लोगों के साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड पर्सनालिटी। तो हम बात करेंगे उसी चीज़ें, तो लैटिन वर्ड पर्सना जो मैंने अभी बात की इसके बारे में। पर्सनालिटी का अगर मतलब बात करें तो जो पर्सनालिटी का मतलब है कि पीपल, अगर हमने इसको अलग अलग किया है तो perception capacity, emotional maturity, R for responsiveness to the situation, S for sociability, O for originality, N for neutrality, A for appearance, external, L for leadership, I for integrated, and T for tendency, and Y for young, infinity. तो these are the personality मॉड को एक हम करके अलग करें। ये जो टोटालिटी है ये आपके ह्यूमन बीइंग में टोटालिटी में सारी चीज़ें होना है, अगर ये सारी चीज़ें एकदम सही हो तब हम बोलेंगे इज अ वेल पर्सनालिटी, है ना। तो पर्सनालिटी का मतलब सिर्फ बॉडी फिजिक नहीं होता है, वो देखने में कैसा है, वो चल कैसा रहा है, उसकी बॉडी फिजिक, बाकी और ओवर जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके अंदर वो सारी चीज़ें अगर हो तब ही हम पर्सनालिटी उसको बोल सकते हैं। अगर डेफिनेशन देखें अकॉर्डिंग टू गॉर्डन एल्फोर्ड ने बोला था कि पर्सनालिटी इज अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद द इंडिविजुअल ऑफ अ साइकोफिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट। पर्सनालिटी इज अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडिविजुअल ऑफ अ साइकोफिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट। तो पर्सनालिटी जो है एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो कि पर्सन की टोटालिटी को डिटरमाइन करता है ना, एक इन्वायरमेंट में किस तरह से अपनी जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो भी उसकी विशेषताएं हैं उसको कैसे वो रिएक्ट कर रहा है, दूसरों के साथ बिहेव कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड पर्सनालिटी। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पर्सनालिटी के? तो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी में मोर वेदर देन सिक्स पार्ट ओवरऑल होना चाहिए आपको, जिससे हमने बात की कि जितने भी कैरेक्टराइज हो, इमोशंस है, आपके इंटेलिजेंसी है, थिंकिंग है, एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, तो ये सारी चीज़ें आपको ओवरऑल होना चाहिए, ना कि इट्स पार्ट उसके कोई एक पार्ट हिस्सा होना चाहिए। यूनिक होना चाहिए, पर्सनालिटी यूनिक होता है, सब में डिफरेंट होगा, सब एक जैसे नहीं होते हैं ह्यूमन बीइंग, तो सब में डिफरेंट हो सकता है। कंप्रोमाइज ऑफ हेरिडिटी एनवायरनमेंट, है ना, तो पर्सनालिटी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पे ऊपर डिपेंड रहता है कि आपकी हेरिडिटी कैसी थी, आपका जो फादर्स वगैरह क्या है, जेनेटिक्स भी कहीं ना कहीं पर्सनालिटी में इन्वॉल्व है, जो आगे हमने ट्रेड थ्योरी में उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। देन मेथड ऑफ ट्रेड्स, और पर्सनालिटी जो बनता है ट्रेड से बनता है। ट्रेड का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, आप में एक स्पेसिफिक ट्रेड है, हर लोगों में अलग अलग ट्रेड होता है, तो वो ट्रेड जो है उससे पर्सनालिटी बनता है। डायनेमिक होता है, ऑर्गेनाइज होता है। अब डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कैसे होता है? बेसिकली सबसे पहले बात करें फिजिक, केमिक, एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट। तो आपने केमिक में देखा है पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, सेक्स ग्लैंड, एनवायरनमेंट में होम, स्कूल, सोशल, कल्चरल डिफरेंस देखा।
तो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी में है कि आपकी फिजिक भी अच्छा होना चाहिए, लाइक मस्कुलर बॉडी है, या अलग हमने जब क्लासिफिकेशन में पढ़ना है कि क्रिस्टमन ने या हिपोक्रेट्स ने अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए हैं बॉडी के पार्ट के ऊपर, तो अगर फिजिक भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, कैमिक्स में पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल और सेक्स ग्लैंड, ये भी अच्छे से काम करना चाहिए। अगर इसमें कहीं प्रॉब्लम आई तो मे भी आपकी पर्सनालिटी में प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट आपका इन्वायरमेंट, तो होम, स्कूल, सोसाइटी एंड कल्चर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। आपका होम इन्वायरमेंट कैसा है, अगर होम इन्वायरमेंट अच्छा है तो वो भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। स्कूलिंग कैसी थी, है ना, आपकी स्कूलिंग क्या थी, वो सारी चीज़ें जो है, और सोसाइटी कैसा है आपका, सोसाइटी में किस तरह से आप बात कर रहे हैं, किस तरह की आपकी माहौल है, वो भी आपकी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करता है। कल्चरल, बहुत सारे ऐसे कल्चर्स होते हैं जहाँ पे अलग अलग कल्चर हैं। इंडिया तो वैसे भी कल्चर प्रधान देश है, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कल्चर हैं, तो अलग अलग कल्चर में हम अलग अलग बिहेव करते हैं, तो वो भी एक कल्चर डिफरेंसेस भी आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक पार्ट है। देन लर्निंग के थ्रू भी आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। हम जैसे कि हमने कई थ्योरी देखे हैं, चाहे सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी देखे हैं, उनमें भी बताया गया है, या एरिक एरिक्सन का थ्योरी देखे हैं हमने, तो उसमें कहीं ना डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। आप जैसे जैसे आपकी डेवलपमेंट होगी, आप लर्न करेंगे, वैसे वैसे आपकी पर्सनालिटी ग्रोथ करेगी। अब बात करते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो पहला हम बात करेंगे पर्सनालिटी फैक्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर, सोशियोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, है। तो बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या होता है, बायोलॉजिकल फैक्टर मतलब फिजिक, है ना, आपकी फिजिक कैसी है, आपकी बॉडी पार्ट एनाटॉमी कैसी है, फिजियोलॉजी कैसी है, केमिस्ट्री मतलब आपकी जो जितने भी ग्लैंड्स हैं, सिक्रेशंस कैसा हो रहा है, आपके ग्लैंड्स के सिक्रेशन में एड्रिनल ग्लैंड कैसा है, पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे काम कर रहा है, सेक्स ग्लैंड कैसे काम कर रहा है, तो सारा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। आपकी नर्वस सिस्टम किस तरह से काम करेंगे। और सोशियोलॉजिकल फैक्टर में होम, जैसे अभी आगे ही बात की हमने, होम, स्कूल, लैंग्वेज, कल्चर, ये भी आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट, इंटेलिजेंसी, मोटिवेशन, इमोशन, एटीट्यूड, इंटेंस, इंटरेस्ट एंड सेंटिमेंट। तो एक हेल्दी पर्सनालिटी पर्सन को वो इंटेलिजेंट भी होना चाहिए, इमोशनल भी होना चाहिए, सेंटिमेंट भी होना चाहिए, और एटीट्यूड भी उसके अंदर होना चाहिए, कोई ना कोई एप्टीट्यूड भी होना चाहिए। तब ये जो ओवरऑल सारे कैरेक्टर्स और ट्रेड मिलेंगे, तब आप बोलेंगे ही इज अ बिल्ड पर्सनालिटी मैन। ठीक है, अब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। तो हम लोग थ्योरी के बारे में जो है बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी की बात करते हैं कि कितने टाइप्स के पर्सनालिटी होते हैं। वैसे थ्योरी जो हमने देखा वो अलग बात करेंगे, इसी टाइप्स के बेस पे भी थ्योरी पे बात की गई है, लेकिन थ्योरी हम अलग से पढ़ेंगे अलग लेक्चर में। तो टाइप्स में हम सबसे पहले बात करते हैं हिपोक्रेट्स क्लासिफिकेशन। तो पर्सनालिटी के अलग अलग क्लासिफिकेशन है, लाइक हिपोक्रेट्स क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी, सेल्डन क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी है, जम्स क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी है। तो सबसे पहले हमने हिपोक्रेट्स का बात करना है कि हिपोक्रेट्स इज अ फादर ऑफ मेडिसिन, वो फादर है मेडिसिन के, और उन्होंने पर्सनालिटी को किस तरह से क्लासीफाई किया है। तो हिपोक्रेट्स ने कहा था कि जो सबसे पहला है कॉलेरिक, मेलैंकोलिक, फ्लैगमेटिक एंड सैंग्विन। तो ये चार टाइप दिए थे उन्होंने कि क्लोरिक होता है, मेलैंकोलिक होता है, फ्लैगमेटिक होता है, सैंग्विन होता है। तो कॉलेरिक उन्होंने बोला था कि जो इमोशनली वीक है और बॉडीली स्ट्रॉन्ग है, इजीली टेम्पर्ड पर्सन हो, जो इमोशनली वीक पर्सन हो या बॉडीली स्ट्रॉन्ग हो और इजीली टेम्पर्ड हो, उसको हम कॉलेरिक कैटेगरी में रखते हैं। मेलैंकोलिक में इमोशनली एंड बॉडीली वीक, पेसिमिस्टिक होते हैं, ये इमोशनली और बॉडीली दोनों तरह से वीक होंगे। और ये पेसिमिस्टिक, अगर कोई इमोशनली भी वीक है, आप जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, तुरंत छोटी छोटी बातों पे इमोशनल हो जाते हैं, है ना, आपकी बॉडी वेट भी बहुत वीक है और पेसिमिस्टिक हैं आप, तो आप बोल सकते हैं कि वो मेलैंकोलिक टाइप का पर्सनालिटी है। फ्लैगमेटिक में इमोशनली स्ट्रॉन्ग, एबल टू कंट्रोल हिज इमोशंस, बॉडीली वीक, लेजी टाइप, ऑलवेज हैप्पी। तो फ्लैगमेटिक जो क्या होता है, इमोशनली वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, एबल टू कंट्रोल, उनके पास इमोशंस कंट्रोल करने का एबिलिटी होती है, वो कंट्रोल कर सकते हैं। और बॉडीली वीक होंगे, लेजी टाइप होंगे, लेकिन बहुत ही हैप्पी रहते हैं, है ना। बॉडीली वीक होता है, एकदम कमज़ोर है, लेजी है, भाई कोई काम करना है तो मना कर देगा, हमसे नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो जानते हैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, कि कैसे हम अपना इमोशन कंट्रोल करना है, वो हमेशा हैप्पी रहते हैं। तो ऐसे टाइप का अगर कोई पर्सन आपको दिखता है, देन यू कैन कॉल फ्लैगमेटिक टाइप ऑफ पर्सनालिटी। अब बात करते हैं सैंग्विन पर्सनालिटी।
तो सैंग्वाइन में बॉडीली स्ट्रॉन्ग होंगे, एनर्जेटिक, कंट्रोल टाइप एंड ऑप्टिमिस्टिक होगा, मतलब जेन्युइन पर्सनालिटी। सैंग्वाइन में क्या होगा, बॉडीली स्ट्रॉन्ग होगा, एनर्जेटिक होगा, कंट्रोल इमोशंस होगा, हैप्पी भी होगा, सब तरह से परफेक्ट होगा, तो दैट इज कॉल्ड सैंग्वाइन टाइप ऑफ पर्सनालिटी। दीज आर द हिपोक्रेट क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी। तो आज हम बस इतना ही बात करेंगे और आगे जो है हमने कल देखना है कि जग्स क्लासिफिकेशन और भी क्लासिफिकेशन है और कुछ थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। होप आप लोगों को समझ में आया होगा और इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।